हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज ए फार्मा स्टडी। आज हम डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का एक चैप्टर है मेटाबॉलिज्म। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। तो आज जो साइकिल है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों को अगर मेरे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने में मत भूलिए, तो मेरे से लास्ट तक जुड़े रहे। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का डेफिनेशन क्या है? ग्लाइकोलाइसिस जो है वो है क्या, ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट हम जो डाइट से ग्लूकोज इंटेक करते हैं तो उस ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किस में, पायरूवेट में। तो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है किस में, पायरूवेट में। तो ग्लूकोज है क्या, 6 कार्बन शुगर, वो फॉर्म होता है 3 कार्बन पायरूवेट में और प्रोड्यूस होता है उसके साथ एटीपी और NADH। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू कन्वर्ट पायरूवेट, एंड उसके साथ क्या प्रोड्यूस होगा, एटीपी और NADH। और 3 साइंटिस्ट, एमडेन, मेयरहॉफ और पार्नेस, इन तीनों साइंटिस्ट ने इस ग्लाइकोलाइसिस का इस्टेब्लिश किया था। तो इसलिए ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को और दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, वो है क्या, एमडेन मेयरहॉफ पार्नेस पाथवे। तो अगर कोई एग्जाम में पूछे राइट डाउन द पाथवे, एमडेन मेयरहॉफ पार्नेस पाथवे, तो इसमें डालने की कोई बात नहीं है, वो है क्या, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। अब हम देखेंगे ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है उसका लोकेशन वो कहाँ पर है, होता है। तो वो होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इन ऑल सेल। तो सेल का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो उसमें एक सेल ऑर्गेनेल्स है, तो उसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में हम बाद में जब देखेंगे किस तरह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसमें देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल में 2 फेज है, एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट और एनर्जी पे ऑफ। एनर्जी का मतलब क्या है, एटीपी। तो एनर्जी का मतलब है एटीपी, एटीपी का इन्वेस्टमेंट होगा, फिर क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा, एनर्जी पे ऑफ होगा। तो 2 फेज हम देखेंगे। तो अब हम प्रोसेस के बारे में देखेंगे किस तरह से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। तो जब हम कोई डाइट से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो क्या होगा, ग्लूकोज से कन्वर्ट होगा। तो ग्लूकोज जो है पहले उस ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम से ब्रेक डाउन होकर फॉर्म होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब ब्रेक डाउन होगा उसमें एक एटीपी इन्वेस्ट होगा, यूज होगा। एंड एटीपी का फुल फॉर्म है क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस एटीपी हमारा एनर्जी है। तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल एटीपी इन्वेस्ट हुआ। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब प्रोड्यूस होंगे तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर प्रोड्यूस करेंगे और कन्वर्ट होंगे क्या, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। वहाँ पर जो एंजाइम है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमारेज। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉर्म होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो वहाँ पर एक एंजाइम है, उसका नाम है क्या, काम करेंगे फॉस्फोग्लूको आइसोमारेज। अब हम देखेंगे ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस हुआ तो ये कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज ऑन 6 बाइफॉस्फेट में। तो जब ये बॉन्ड 6 फ्रुक्टोज ऑन 6 बाइफॉस्फेट कन्वर्ट होंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, तो वहाँ पर भी एक एंजाइम है, उसका नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 और PFK ऑन नाम से इसको हम जानते हैं। तो PFK ऑन का मतलब है क्या, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। यहाँ पर भी एक एटीपी यूज होगा। अब ये जो फ्रुक्टोज ऑन 6 बिसफॉस्फेट प्रोड्यूस हुआ है, ये एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा ये प्रोड्यूस करेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और इसको हम जब एब्रीविएशन में देखेंगे तो G3P का मतलब है क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और एक प्रोड्यूस्ड होगा DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। DHAP का फुल फॉर्म है क्या, DHP का फुल फॉर्म है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये जो DHAP है ये कन्वर्ट होगा फिर G3 में।
G3P का फुल फॉर्म क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और यहाँ पर जो एंजाइम काम आएगा वो है क्या? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। अब इतना तक जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किस में आया है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पर हम देखिए पहले, यहाँ पर एक ऑन मॉलिक्यूल एटीपी इन्वेस्ट हुआ है और यहाँ पर भी ऑन मॉलिक्यूल एटीपी इन्वेस्ट हुआ, तो इसलिए हमको क्या बोलता है फेज को? एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। तो पहले ही हम बोल चुके थे 2 फेजेस में होगा, एक होगा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज और दूसरा होगा एनर्जी पे ऑफ फेज। तो ये है क्या? एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। अब हम देखेंगे एनर्जी पे ऑफ फेज, दूसरा वाला फेज। तो ग्लूकोज से क्या कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज 3 फॉस्फेट और G3P। अब ये G3P कन्वर्ट होगा ऑन 3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पर जो एंजाइम है वो है क्या? G3P डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर क्या होगा? मेक ऑन NADH, ऑन मॉलिक्यूल NADH प्रोड्यूस करेंगे। अब ऑन 3-बीस-फॉस्फोग्लिसरेट जब प्रोड्यूस्ड होंगे तो ये कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पर जो एंजाइम है उसका नाम है क्या? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ये क्या करेंगे? मेक ऑन ATP, ऑन मॉलिक्यूल ATP प्रोड्यूस होंगे। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होंगे 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पर भी एक एंजाइम है उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब 2-फॉस्फोग्लिसरेट जब होगा फॉस्फोएनल पाइरूवेट, तो यहाँ पर भी एक एंजाइम है वो है क्या? एनोलेज फॉस्फोएनल पाइरूवेट और पेप, इसको एब्रिवेशन में हम जानते हैं क्या? पेप। तो वहाँ से प्रोड्यूस्ड होंगे पाइरूवेट और यहाँ पर जो एंजाइम है वो काम आएगा, उसका नाम है क्या? पाइरूवेट काइनेज। यहाँ पर ऑन ATP प्रोड्यूस होंगे, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी पे ऑफ, एनर्जी प्रोड्यूस होंगे। तो ये है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में क्या देखेंगे? ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, ये है पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें? पाइरूवेट में। और यहाँ पर 2 फेजेस हम देखेंगे, एक है क्या? एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज और दूसरा वाला है क्या? एनर्जी पे ऑफ फेज। अब हम देखेंगे नेट यील्ड। अगर पर मॉलिक्यूल ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में ब्रेक डाउन होगा तो प्रोड्यूस करेंगे क्या? 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट, 2 मॉलिक्यूल ATP और 2 NADH। तो यह है फुल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल को और पसंद आए तो सब्सक्राइब करने में मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।